हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं चंद्रभूषण मिंज भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी छत्तीसगढ़ सचिव। आज मैं फेसबुक लाइव इस कारण से आ रहा हूं क्योंकि आज विशेष दिन कुछ खास है हमारे लिए, हम सभी के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए। क्योंकि आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म जयंती मना रहे हैं। उस जयंती के उपलक्ष्य में फेसबुक लाइव आना पड़ रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी हमारे देश, हमारे समाज और हम सभी के लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में संविधान दिया है, जिस संविधान की बदौलत हम पूरे भारतवासी उसके नियम कानून और उस संविधान के बल पर पूरे देश का संचालन करते हैं। उस महान विभूति बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मेरी ओर से और हम सभी की ओर से कोटि कोटि नमन और प्रणाम। भीमराव अंबेडकर साहब न केवल संविधान ही लिखकर महान हुए, ये तो शायद आप और हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने संविधान के साथ साथ और भी महानतम कार्य किए हमारे देश के लिए। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद से उन्होंने हमारे देश के लिए संविधान के साथ साथ और अन्य क्षेत्रों में भी अनेक योगदान दिए हैं। उन्होंने रोजगार कार्यालय की स्थापना में अहम सहयोग दिया है। कर्मचारी राज्य बीमा आयोग, इनकी स्थापना भी भीमराव अंबेडकर साहब के सहयोग से हुआ है। जो हम ड्यूटी के समय काम करते हैं, जो पहले 12 घंटे के हुआ करता था, उन्होंने उनके सहयोग से उस कार्य को 8 घंटे में कम करने के लिए भीमराव अंबेडकर साहब का सहयोग रहा है। उन्होंने हमारे लिए पीएफ फंड, जिसको प्रोविडेंट फंड कहा जाता है, उन्होंने उसकी स्थापना, साथ ही साथ तकनीकी प्रशिक्षण योजना, जो टेक्निकल क्षेत्र में योगदान के लिए जो ज़रूरी होती है, भीमराव अंबेडकर साहब के सहयोग और उनके योगदान से ही संभव हो सका है। इसी के साथ हमारे देश में जो देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जो वित्त आयोग, जो हर 5 वर्ष में या हर साल जिसको हमारे देश में लागू करने के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए, देश के विकास के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, वित्त आयोग की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सहयोग से हुआ है। इसी के साथ हमारे वोट का अधिकार, वोट देने का अधिकार भी भीमराव अंबेडकर साहब ने लागू करने के लिए अहम योगदान दिया है। इसी के साथ अनेक परियोजनाएं भी हमारे भीमराव अंबेडकर साहब की ओर से सहयोग और उनके सहयोग से निर्माण हुआ है। उसमें हीराकुंड बांध परियोजना, भाखड़ानगर बांध परियोजना, उड़ीसा सोन नदी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ये सब परियोजनाएं जो दिए हैं भीमराव अंबेडकर साहब की देन है और उनके सहयोग से ही हमारे देश में संचालित हो रहा है। और उन्होंने जो सहयोग दिया है वो देश के लिए अमूल्य से अमूल्य है। भीमराव अंबेडकर साहब ने देश में हम सभी के लिए एक बराबर कानून की व्यवस्था उन्होंने की, जो 70 वर्षों से या आज तक हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भीमराव अंबेडकर साहब
हमेशा देश के महान विभूति रहे हैं और रहेंगे। और इसी के साथ हम दूसरी चर्चा करने वाले हैं कि पूरे विश्व में और भारत में भी कोरोना अपना पैर पसार चुका है, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो दिशा निर्देश और गाइडलाइन जो जारी किए हैं, उसके अनुसार उनको जो लॉकडाउन दिया गया है उनका पालन करना हमारा फ़र्ज और कर्तव्य है। हम देश हित में इस लॉकडाउन का पालन करें। हम घर में खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रहें, अपने समाज को सुरक्षित रखें और पूरे देश को सुरक्षित रखें। इसी में हमारे देश का भविष्य और कोरोना को हराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप घर में रहिए, जब तक लॉकडाउन है घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। इसी के साथ मैं इस लाइव को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।